अच्छा, तो कल हमने जो है ना वो एजेक्स का बेसिक सिंटैक्स जो है वो स्टडी कर लिया था। हमने उसमें कनेक्शन की फाइल पे उसको भेज भी दिया और उसका रिस्पॉन्स भी ले लिया, ये सब कुछ हमें आ गया। अब आज हम ये करेंगे कि कनेक्शन की फाइल पर जाकर ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करे, मीन्स के कुछ ना कुछ करे। इसको किसी काम के लिए भेजा है तो ये वो करे। ठीक है, तो अब ये सब कैसे होगा, इस मतलब आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे। बेसिक रखूंगा मैं इस चीज को, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं रखेंगे अभी। अ, देखें, इतना तो काम हमें पता चल गया था। ये सीएमडी हमने यहाँ पर एक किस्म का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने कुछ रखवा दिया, लाइक अपडेट प्रोडक्ट बीटीएन या कुछ भी। ठीक है, अब करना ये है कि हमारी जो कनेक्शन की ये फाइल है, अब मैं चाहता हूं कि कनेक्शन की फाइल को हम खराब ना करें, इसलिए मैं एक और फाइल यहाँ पे बना लेता हूं। उसका मैं नाम रख लेता हूं, चले server.php नाम रख लेते हैं। और इसके अंदर जो है मैं अल्लाह आपका भला करे, नहीं हेडर फुटर तो नहीं चाहिए हमें। इसके अंदर हमें डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। चलो हम काम करते हैं, ऐसे ही करवा लेते हैं। कनेक्शन डॉट, बस ये मैंने इसलिए इंक्लूड करवाया है ताकि जो डेटाबेस है ना, ये वाला डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, ये इधर भी आ जाए। ठीक है, अच्छा, अभी करना हमने क्या है, यहाँ पर मैंने कल आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताया था, तो आज हम स्विच स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं, एक होता है जी पोस्ट, एक होता है जी गेट। ये जो दोनों मेथड होते हैं ना, ये कहलवाते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर ये दोनों मेथड रिक्वेस्ट कहलाते हैं तो हम इनको एज अ रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। अगर पोस्ट या गेट हमने नहीं कहना ना, तो हम इसको रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। उसमें हमें ये आइडेंटिफाई या डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि पीछे से गेट मेथड आ रहा था या पोस्ट मेथड आ रहा था। ठीक हो गया, तो हम उसको रिक्वेस्ट मेथड के तहत जो है वो आगे ला सकते हैं। तो अब ये रिक्वेस्ट मेथड के तहत हम सबसे पहले यहाँ पर लाएंगे ये चीज। मैंने रिक्वेस्ट में इसको यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ जो मैंने लिख दी है अपडेट प्रोडक्ट। चलो बीटीएन को भी मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अपडेट प्रोडक्ट एक मैं सीएमडी भेज रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, मैं सिंपली एको करवाता हूँ रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हमारे पास जो आ रहा है CMD। चलो इसको हम, और मैं इसको यहां से URL में एजेक्स का जो मैंने बनाया हुआ है उसको server.php में भेज देता हूँ। अब हम जाते हैं जी जहाँ पे हम कल टेस्टिंग कर रहे थे एजेक्स की, तो वो थी जी एजेक्स, नहीं क्या था वो पेज, टेस्टिंग एजेक्स। अब यहाँ से हम नेटवर्क पे चले जाते हैं, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, तो ये सक्सेसफुली चल गया है। ठीक है, यानी कि ये सर्वर की फाइल पर चला गया है। और अभी हमारे पास वैसे उसने जो हमने एको करवाया था, क्योंकि हमने रीडायरेक्ट नहीं उस पेज पे करवाया हुआ, ये जाहिर बात है पेज पे तो जाता नहीं है एजेक्स, लेकिन वहां पे चला गया और इसने अभी तक हमें कोई एरर नहीं ऐसा दिया। अब हमें एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि
इस वेरिएबल को मैं किसी वेरिएबल पर लिखवा लेता हूँ, CMD का ही नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कि जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से CMD के नाम से मेरे पास आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने लगाना है स्विच। अब स्विच के अंदर ये इसने खुद ही लिख कर दे दिया। तो स्विच जो है यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल देना होता है। हमने स्टैटिक वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन स्टैटिक वैल्यू का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कभी अपडेट प्रोडक्ट आएगा, कभी अपडेट कैटेगरी आ सकता है, कभी अपडेट कार्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है हमारे पास। तो हमारे पास ये वेरिएबल आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट में आएगा वो CMD के वेरिएबल में जाएगा, और जो भी CMD के वेरिएबल में जाएगा वो स्विच की स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस वैल्यू में हमने बताना है कि अगर तो अपडेट प्रोडक्ट है, अगर तो अपडेट प्रोडक्ट है तो यहां पर कुछ करवाओ, अगर नहीं है तो ना करवाओ। अब यहां पर हम इसको करके देखते हैं। हम फिलहाल सिंपली यहाँ पर एक क्यूरी कोई सिंपल सी रन करवाते हैं अपडेट करवाने की। ताकि सिर्फ हमें आइडिया हो जाए। वहां से मैंने अभी कॉपी किया, कट नहीं किया, वहां उस कोड को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना नया कोड लिख रहा हूँ, समझ लें। और मैं यहाँ पर सिंपल सा अपडेट करवाता हूँ, टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, इसको कोई इतना मेजर ना समझिएगा, सिर्फ टेस्टिंग हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज को। तो मैं जाता हूँ अपने, यहाँ पे डाटाबेस खुला हुआ है, तो जुबैर DB में जाता हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है। इस प्रोडक्ट्स के टेबल में मैं एक कॉलम बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ एजेक्स टेस्ट, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी एजेक्स टेस्ट सबका 000 आ रहा है, और हम सेट एजेक्स टेस्ट इज इक्वल टू 1 कि ये जो एजेक्स टेस्ट मैंने कॉलम बनाया है ये सबके लिए 1 सेट करवा दो। अब ये क्यूरी रन करेगा सिर्फ उस केस में अगर हमने अपडेट प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट लिखकर भेजा है। अगर हमने कुछ और लिखकर भेजा है तब ये क्यूरी रन नहीं करेगा, तब कोई और भी केस आ सकते हैं, आगे मल्टीपल केसेस होंगे, तो और कोई केस आना हुआ तो वो हो जाएगा। इतनी क्यूरी हमारी सेम वही है जो हम वहां पे करते आ रहे हैं। हमने जितना भी इज सेट के बाद जो भी काम किया था, इज सेट पोस्ट मेथड या इज सेट गेट मेथड के बाद जो भी काम किया था वो सारा सेम रहेगा। बस इज सेट पोस्ट या इज सेट गेट की जगह हमने स्विच स्टेटमेंट लगा दी है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको करके देखते हैं। पहली बात तो ये कि मैं एग्जैक्ट नहीं भेजता, मैं कुछ और भेज देता हूं अभी, कि ये अभी इसको अपडेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अभी सक्सेसफुली लिखा रहा है, ये रेस्पॉन्स और है, और हम डायनेमिकली रिस्पॉन्स चेंज करवा सकते हैं। वो एजेक्स के रिस्पॉन्सेस आपको बताऊंगा, तब आपको समझ आएंगी वो क्या होता है। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, अभी ये सारे 00000 ही हैं। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट वही चीज भेजने की, ताकि हमारी जो सर्वर की फाइल में ये क्यूरी है ये चल जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं एक बार, और मैं इसको कहता हूँ क्लिक मी। अभी भी सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो 1 मिनट, ये चली नहीं है। अच्छा, एक और बल्कि मैंने आपको चीज बतानी है जो मैं अभी आपके सामने करने भी लगा हूँ। वो ये कि अगर ना कोई ऐसा एरर आ जाता है ना, और आपको पता ना हो कि एरर आया कहाँ पे है,
ठीक है। और वो एरर पीएचपी की साइड पे अगर हुआ तो उसको फाइंड आउट करने का एक और तरीकेकार होता है, जो कि होता है कि ये आपका जैम्प है, ठीक है। और जैम्प के ऊपर आपने एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना एक बार, ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे आपको ये दूसरे नंबर पे एक फोल्डर नजर आएगा अपाचे के नाम से, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको लॉग्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, लॉग्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे एरर के नाम से फाइल मिलेगी, इसको आपने अपने पास ओपन कर लेना है। इसमें हमारे जो भी एरर हुआ करेंगे वो यहाँ पर आ जाया करेंगे, ठीक है। अगर पीएचपी से रिलेटेड हुए, एजेक्स या जेक्यूरी से रिलेटेड एरर यहाँ पर नहीं बताएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसने अपडेट नहीं किया, और ये चीज मैं देखता हूँ कि इसने क्यों अपडेट नहीं किया। हमने इसको भेजा था टेस्टिंग एजेक्स से, और फर्स्ट एजेक्स, और एजेक्स गई सर्वर डॉट पीएचपी से, सीएमडी में हमने भेज दिया ये, तो सक्सेस का फंक्शन हमने चला दिया। क्वेरी हमारी यहाँ पर इफ कनेक्शन एसक्यूएल इज इक्वल टू ट्रू तो रिकॉर्ड अपडेटेड। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर आई थिंक एक चीज मिसिंग है। मैंने एक कोड लिखा था अभी रिसेंटली, वहां पे ब्रैकेट हमारी जो है, ब्रैकेट लगा लेते हैं साथ में। ये ब्रैकेट यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो इसको फिलहाल ब्रेक डिफॉल्ट। अच्छा जी, तो अब हम क्लिक मी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। फिलहाल ये नहीं चला, एजेक्स टेस्ट इसने करना है 1। अपडेट प्रोडक्ट केस है जी, अपडेट प्रोडक्ट का, और एरर लॉग में भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, तो दैट्स मीन के इशू जो है हमारा पीएचपी में नहीं है बल्कि लॉजिकल एरर है। अब ये हमने ढूंढना है कि लॉजिकल एरर किधर है। यहाँ से गया सर्वर डॉट पीएचपी पे, सर्वर डॉट पीएचपी में हमने कनेक्शन की फाइल ऐड की है, और अगर हम कनेक्शन की फाइल ऐड ना करें बल्कि कनेक्शन ही ऐड कर लें तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। कि यहाँ पर इंक्लूड, सॉरी, यहाँ पर आप सर्च कर लेते हैं, क्लिक मी करते हैं, और प्रोडक्ट्स पे देखते हैं, नहीं। अच्छा, अपडेट प्रोडक्ट सेट एजेक्स टेस्ट इज इक्वल टू 1, केस अपडेट प्रोडक्ट स्विच, कौन सा ये वाला? हाँ जी, एक उसके आगे है। अच्छा, यहाँ फिर
चलो हो गया। देख रहे हो कितना छोटा सा एरर था और पता नहीं चल रहा था। तो ये होता है अक्सर औकात, आप कोड कर रहे हो ना, तो बड़े बड़े कोड कर लेता है बंदा, एक छोटा सेमी कोलन रह जाए तो बंदे को समझ ही नहीं आती कि क्या मसला आ गया। अच्छा जी, चलो ये तो एरर सोल्व हुआ और इसने सबको कर दिया 1 1 1 1 1। ठीक हो गया। मतलब कि हमें ये तो करवाना आ गया कि यहाँ से हमने जो भी किया वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो सकता है। इसी तरह हम मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। अब मैं एक और केस बनाता हूं, तो सेम ये चीज करनी, ये डिफॉल्ट वाला जो है इसको ऐसे ही रहने देना, अभी एज इट इज, इसको हमें चेंज नहीं करना कुछ भी। तो यहाँ पर मैं एक और केस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ अपडेट कैटेगरी। तो यहाँ पर मैं अपडेट कैटेगरी कर रहा हूँ या अपडेट कार्ड कर रहा हूँ, मैं उसकी क्वेरी लिख दूंगा। ठीक है, ये मुझे सारा करके आपको दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ जो आपने क्यूरीज पहले लगाई हुई हैं वो यहाँ पर कैसे काम आ रही है। ठीक है, जो मुझे जरूरत है वो आपको ये बताने की है कि हमने सीएमडी तो पास करवा लिया, लेकिन हमने अभी वेरिएबल्स पास नहीं करवाए। सीएमडी का वेरिएबल तो पास करवा लिया, लेकिन हमारे पास कोई वेरिएबल पीछे से आ रहा है, उसको हमने किस तरह से आगे पास करवाना है। अब दो तरह से हमारे पास होती हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट फील्ड्स आ रही हैं, उनके नेम होते हैं जो हम अपने कनेक्शन की फाइल पर जाके पोस्ट नेम जो इस्तेमाल करते थे। अब हमने वो पोस्ट नेम जो हम करते थे वो फॉर्म के तहत हमने उसको एजेक्स के थ्रू भी करना है। ठीक है, लेकिन वो चीज थोड़ी सी लेंथी है एज कंपेयर टू सेकंड थिंग जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। फॉर्म वाली भी बतानी है आपको जरूरी है, लेकिन वो आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपने क्या करना है। हमने कनेक्शन की जितनी भी क्यूरीज लगाई हैं सबको आपने कल तक स्विच स्टेटमेंट के साथ एजेक्स पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसमें जाहिरी बात है कि अभी आप ये वाली जो इस टाइप की वेरिएबल्स होंगे वो सारे पास नहीं करवा पाओगे, लेकिन आपने कर ऐसे ही देना है काम। मीन्स के यही क्यूरियां उठा के बेशक वहां पे लगा देना। कल में आके जब कल लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फॉर्म का डाटा आगे कैसे पहुंचाना है, तो फिर आप उनको चेंज कर सकते हो आसानी से। अच्छा, अब फॉर्म वाले डाटा को हम आगे नहीं अभी लेके जा रहे, हम दूसरा काम करने लगे हैं। दूसरा काम दूसरी किस्म से, ओह फक व्हाट आई डिड जस्ट। अच्छा, दूसरा काम जो हम करेंगे वो ये हम करेंगे कि यहाँ पर हमने ये जो बनाया था टेस्टिंग एजेक्स, ये हमने बटन बनाया था, इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन को हम क्लिक पर कॉल करवाते थे कि जब भी ये कॉल हो तो ये एजेक्स चल जाती थी। ऐसा ही हो रहा था। अब हम इस ब्रैकेट में फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी पास करवा सकते हैं। मैंने आपको पैरामीटर पढ़ाए हैं। अब मैं इसमें पैरामीटर तो हमने यहाँ पे बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ, लेट से मेरा नंबर, कुछ भी। अभी सिर्फ एक ही पैरामीटर भेज, मैंने मेरा नंबर भेज दिया और टेस्टिंग एजेक्स में यहाँ पर मेरा नंबर मैं कह देता हूँ 5 है। कुछ भी उसके मेरा नंबर में क्या जाना चाहिए, मैं कहता हूँ 5। अब ऑन क्लिक पर यहाँ पर मेरा नंबर में मेरे पास 5 का नंबर आ जाएगा। अब इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर हमने गेट करवाना है। गेट तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन उसको थोड़ा मजीद बेहतर करने के लिए हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ भी वेरिएबल दे दो। मैं मेरा नंबर ही लिख देता हूँ इज इक्वल टू मेरा नंबर, और ये नहीं, हम सिंपली ये भी कर सकते हैं। ये ना भी करें, ये हम चीज ना भी करें, हम डायरेक्टली भी इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी खैर हम इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब हमने ये जो वेरिएबल है हमारा, इसको हमने जैसे सीएमडी को पास करवाया था, हमने इसको भी पास करवाना है। लेकिन एक छोटी सी इसमें आपने चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि हमने इसको जो है, अल्लाह आपका भला करे, कि सीएमडी को डबल कोट के अंदर पास करवाया था, लेकिन ये जो वेरिएबल हम पास करवाएंगे इसको आपने डबल कोट के अंदर पास नहीं करवाना। और याद रहे ये कोमा जरूर आएगा। अगर आपने एक और लिखना है यहाँ पे कोमा लगा के, तो आप सॉरी कोमा नहीं लगाइए, यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जिस तरह से आगे जाते रहना, आपने ही लिखते जाना। अब मैंने मेरा नंबर जो है वो यहाँ पे सेंड करवा रहा हूँ, और अब हम अपने सर्वर के अंदर जहां पे मैंने ये लिंक दिया हुआ server.php का, उस फाइल में आ गया हूं मैं। ठीक है, इस फाइल में मैं आ गया हूं, और अब मैंने जो है क्या उसको कहते हैं, यहां पर अपडेट प्रोडक्ट के फंक्शन में मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन में यहां पर जो भी नंबर आए, यहां से जो भी नंबर मैं भेजूं, वो मेरे डेटाबेस में इस एजेक्ट टेस्ट जहां 1111 आ रहा है उस जगह वो नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब उसको गेट करने के लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, माय नंबर या मेरा नंबर, जो भी आपने पीएचपी का एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम मेंशन करूंगा। ये है सारा वही साहब जिससे हम $_पोस्ट लिखते थे और वेरिएबल का नाम लिख देते थे, ये सारा वही काम चल रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब माय नंबर जो मेरे पास आया है, मैं इसको 1 की जगह यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ये मैं इसको कोशिश करता हूं भेजने की कि कोई भी एरर आए बगैर, देखते हैं होता है या नहीं। तो एक बार मैं पहले इंस्पेक्ट करता हूं, इंस्पेक्ट करके आपको मैं दिखाऊं, ये बटन का कोड है, फर्स्ट एजेक्स आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास 5 लिखा आ रहा है, जो मैंने 5 भेजा है। तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा, सॉरी, और अब मेरे पास यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूं तो 5 5 5 5 5 लिखा आ गया है। इतनी बात की समझ आ गई? हाँ जी, कोई क्वेश्चन इस चीज में? हाँ, फाइलें थोड़ी सी मुख्तलिफ है, फाइलें सेम भी, आप नाम फाइलों के सेम भी रख सकते थे, कोई उसमें मसला नहीं है, बस थोड़े से सिंटैक्स चेंज हुए हैं। अब क्या है कि हमें बगैर लोड करवाए हम यहाँ से आराम से बैठे बैठे नंबर चेंज कर रहे हैं, डेटाबेस का, डेटाबेस में चेंजेस ला रहे हैं। नहीं तो हमें वो पहले करना होता था, तो वो क्लिक करते थे, वो पूरा लोड होता था, रिलोड होके वापस आता था, उसमें टाइम भी लग जाता था, उसका कोई फायदा नहीं होता था। अब एक क्लिक पर हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको आज तो सिर्फ इतना ही मैंने आपको पढ़ाना था, क्योंकि ये चीज थोड़ी टफ है, इसमें मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करो एक बार, फिर हम आगे इसको लेके जाएंगे। अब आपने कल तक करना क्या है, आपने कल तक करना ये है कि आपने जितनी भी हमारी यहाँ पर connection.php में क्यूरीज लगी हुई थी ना, गेट, ये पोस्ट, ये जो भी कुछ लगा हुआ था, जाहिर बात है पोस्ट और गेट की जगह हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट। ठीक हो गया, और आपने एक server.php की फाइल बनानी है, वहां पे इस तरह से आपने स्विच स्टेटमेंट लगानी है, और इस तरह आपने केस बनाते जाना है, ब्रेक का टैग जरूर लगाना है, केस बनाते जाना है इस तरह, और उस केस के नाम, जो केस का नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए बना रहा हूं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन बीटीएन के लिए बना रहा हूं, तो लॉगिन, सॉरी क्या हो गया, लॉगिन बीटीएन, आपने केस का नाम लॉगिन बीटीएन रख देना है जिस तरह यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर जो क्यूरी होगी, यहाँ तक, ये जो इस ब्रैकेट से पहले तक जो क्यूरी होगी, वो आपने ये सारी क्यूरी फिलहाल उठाकर एज इट इज इस ब्रैकेट से पहले तक, यानी कि ये ब्रैकेट से पहले तक
आपने, बल्कि सॉरी इस ब्रैकेट से, हाँ इस ब्रैकेट से पहले तक, इस ब्रैकेट से पहले तक आपने ये सारा उठाना है और यहाँ पर लाके इसको इस केस के अंदर छाप देना है, और जहां जहां पोस्ट लिखा हुआ है वहां पे आपने कर देना है रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। अभी ये सारा डाटा फॉर्म से आ रहा है मोस्टली, तो इसलिए आपको इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि फॉर्म वाला अभी मैंने आपको नहीं सिखाया। लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो आपने यही करनी है कि सिंपल फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू पास करनी है, और जो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया है कि यहाँ पे ऐसे मेरा नंबर पास करवाना, अपडेट प्रोडक्ट का CMD पास करवाना, और स्विच स्टेटमेंट में अपडेट प्रोडक्ट जो है, जो हमारे पास ये वाला केस ऐसे बना हो और वो ऐसे रन करता हो, तो आपको पहले वो बेसिक चीज आ जाएगी, फिर आगे अगला स्टेप लेना। ठीक है। लॉगिन वाला क्या करेगा? लॉगिन वाला भी यही काम करेगा। अभी तो आपने करना कुछ भी नहीं है। कल आपने सिर्फ, मैंने जो आपको चीजें बताई है ना, देखो आपने कुछ भी करना है। मैंने अब आपको ये कहा कि जितनी भी क्यूरीज यहाँ पे लगी हैं इनको आपने स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सिंपल। ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको काफी दफा ये एक बात बताई है कि जहां जहां इफ इज सेट पोस्ट है या जहां जहां इफ इज सेट गेट है, ठीक है, कहीं भी आपने वो उसके बाद जो कुछ आ रहा है वो कॉपी करना है, और इफ इज सेट की जगह, हाँ वो, हाँ रिस्पॉन्सेज जो होंगे ना वो मैं आपको कल या फिर परसों की वीडियो में बताऊंगा। रिस्पॉन्सेज वैसे मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास आते हैं 200 और 400 और 404, ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं। लेकिन ये किस तरह आएंगे, अभी तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सक्सेसफुली लिखा आएगा। ठीक है। लेकिन हम इसको डायनेमिकली काम करेंगे कि अगर तो लॉगिन हो रहा है तो एजेक्स से उसको रिडायरेक्ट करवा दो, नहीं हो रहा तो उसको कह दो कि भैया कोई मसला आ गया, अलर्ट में शो करवा दो, या जैसे भी। ये चीजें हम एजेक्स की मदद से करवाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाला पूरा एक हफ्ता हम इसी चीज पे ही करेंगे काम। ठीक है। पहले ट्राई करो, सारे नहीं लिखने कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट एक फंक्शन ऐसा जरूर बना लो जो चलता हो। ठीक है। हाँ चलो सही है, ओके, अल्लाह।